पैरोक्सिमल वर्ड जो है एनाटॉमी की लैंग्वेज में हम कहते हैं पैरोक्सिमल जो सेंटर की तरफ हो, और डिस्टल के वर्ड को हम जो सेंटर से दूर हो। पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के आने के बाद ब्लड जो है वो एंटर हो जाता है एक यू शेप के पाइप के अंदर। उस पाइप को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनल। अब ये जो पाइप है अपवर्ड से लोअर की तरफ आते हैं तो इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, और लोअर से अपवर्ड की तरफ जो जा रहा है उसे हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, फिर ये असेंडिंग लिम्ब से एक और ट्यूब के अंदर, कॉइल ट्यूब के अंदर इंटर हो जाएगा ब्लड, जिसको हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी मैंने बात की थी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एनाटॉमी की लैंग्वेज में कहते हैं अवे फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से दूर। फिर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है एक डक्ट के अंदर ओपन होगा जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट जो पेल्विस के अंदर, पेल्विस के रीजन में ओपन होकर फिर ये यूरिन जो है वो पेल्विस टू यूरेटर पास आउट हो जाएगा थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, फिर यूरिनरी ब्लैडर से ये आपका एक्सीट आउट हो जाएगा। यहाँ तक स्ट्रक्चर था आपका नेफ्रॉन का। फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ किडनी के लिए या फिर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की बात कर ले, सेम है। किडनी परफॉर्म करती हैं दो टाइप्स के फंक्शन, एक है ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा है एक्सक्रीशन। एक तो आपकी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर को मेंटेन रखती है, और दूसरा एक्सक्रीशन यानी यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें एक फंक्शन कहते हैं हम यूरिन की फॉर्मेशन करवाना, फिर उसको एक्सीट आउट करवाना। अब ये यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं और फंक्शंस हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जब ब्लड इंटर होता है आर्टरी से, कहाँ पर, ग्लोमेरुलस से, अफरेंट आर्टरी से ये ब्लड जब इंटर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, हमने अभी स्ट्रक्चर्स पढ़ा था नेफ्रॉन का, तो वहाँ पर ग्लोमेरुलस जो था वो कैपिलरीज के बंच में प्रेजेंट था। ये ग्लोमेरुलस से एक प्रेशर डेवलप्ड होता है। ये प्रेशर क्यों डेवलप्ड होता है, क्योंकि जो इफरेंट आर्टियोल है जहाँ से आपका ब्लड जो है वो निकल जाता है टुवर्ड्स बॉडी की तरफ, उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल होता है, और आपका अफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। ब्लड क्रॉस करता है इस बायमून्स कैप्सूल को। बायमून्स कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर है वो सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्रॉस करता है। अब यहाँ से कुछ पार्टिकल्स जो है वो इंटर हो जाएंगे, जो जाहिर सी बात है जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इस सीव लाइक स्ट्रक्चर से निकल जाएंगे पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ, और बाकी जो बचे पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, वो रिटर्न हो जाएंगे। इन केस जैसे कि लार्ज पार्टिकल्स में आपके रेड ब्लड सेल्स आ गए, वाइट ब्लड सेल्स आ गए। अब कौन से ऐसे मटीरियल हैं जो पास आउट हो जाते हैं आपके ग्लोमेरुलस टू पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, उसमें सबसे पहले जो है वाटर आपका यहाँ से चला जाएगा पैरोक्सिमल ग्लोमेरुलस टू पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सॉल्ट भी यहाँ से निकल जाएगा। आपकी यूरिया जो है, ग्लूकोज जो है, ये मटेरियल जो है आपके ग्लोमेरुलस से पास होकर किसकी तरफ चल जाएंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। फिर ये जो है आपका फ्लूइड इंटर हो जाएगा पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ तक स्ट्रक्चर जो था आपका ग्लोमेरुलस का, जहाँ से अफरेंट आर्टियोल से लेकर आपका पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बीच में जो स्ट्रक्चर था बायमून्स कैप्सूल के अंदर, जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा था वो जस्ट फिल्ट्रेशन का काम हो रहा था, यानी जितना भी मटीरियल जो है वो क्या हो रहा था, यहाँ से फिल्ट्रेट हो रहा था। फिर हम बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन की।